Good evening, everyone. The smile जो मुझे रक्षा जी, सरोज जी और संध्या जी के फेस पे दिख रहा है, आई एम श्योर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जसमीत जी, संध्या आंटी, पद्मा जी, सोनी का चेहरा मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन आप सबको देख के जो सो आज हम वापस 4th डे ऑफ हीलिंग फॉर प्रॉस्पैरिटी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि डॉक्टर उदय शाह ने हम सबको अबंडेंट और प्रॉस्पेरस करने के लिए एक्चुअली ठान रखा है। सर ने कहा है जब तक सब लोग पूरी रखने हैं तो पूरा वीक वी आर गोइंग टू। क्या आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ पा रही? बिल्कुल भी नहीं, कट रही है, आवाज कट रही है। सो लेट मी जस्ट चेक द कनेक्शन, जस्ट गिव मी 1 मिनट। Okay, I'm just checking the connection. Just give me 1 minute. Yeah. क्या अब is it better now? Yeah. Thank you. Thank you. Okay. So let's start with the session. तो आज भी हम करने वाले हैं हीलिंग फॉर प्रॉस्पैरिटी। जैसे हम पिछले जो 3 दिन से सेशन चल रहे हैं, आज चौथा दिन है, तो वी स्टार्ट विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिसमें मतलब जो पिछले 2-3 दिन से हमने समझा है उसको एक बारी फिर से रिवाइज करेंगे और उसी के संदर्भ में, उसी की सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है प्रॉस्पैरिटी के बारे में हम ये जाएंगे। जैसे कल चित्रा जी ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि प्रॉस्पैरिटी की हम जब बात करते हैं वो ना सिर्फ धन धान्य की बात होती है, लेकिन देयर इज प्रॉस्पैरिटी ऑफ हेल्थ, प्रॉस्पैरिटी ऑफ डेफिनेटली वेल्थ, प्रॉस्पैरिटी अगर एक किसान के लिए अच्छी फसल होती है वो भी उसके लिए प्रॉस्पैरिटी है। स्टूडेंट को अच्छा पढ़ाने वाला टीचर मिल जाता है और उनके ऊपर ज्ञान की वर्षा होती है, उनके लिए ज्ञान की वो प्रॉस्पैरिटी है। बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट होता है तो उनके लिए वो प्रॉस्पैरिटी है। एक इंसान जो जॉब में है, उनको प्रमोशन मिलती है या उनके काम को सराहना मिलती है तो उनके लिए वो प्रॉस्पैरिटी है। इसी तरह छोटे बच्चे के लिए उनको माँ बाप का प्रेम मिलता है, उनके लिए वो प्रॉस्पैरिटी है। तो प्रॉस्पैरिटी प्रेम की भी हो सकती है, प्रॉस्पैरिटी मटेरियल थिंग्स की भी हो सकती है, लेकिन मेनली प्रॉस्पैरिटी को हम मटेरियल थिंग्स से रिलेट करते हैं। पर अगर देखा जाए तो अगर हम ये कहें कि प्रॉस्पैरिटी जो है वो एक तरह की ऊर्जा ही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और जब ये प्रॉस्पैरिटी ऊर्जा है तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो एनर्जी के रूल्स हैं वो लगेंगे। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, एंड ऑल्सो एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन के जो रूल्स हैं वो भी इस पर डेफिनेटली लगेंगे ही। जी, कृतिका जी कह रहे हैं कि ब्लड टेस्ट के अगर नॉर्मल रिजल्ट आते हैं वो भी प्रॉस्पैरिटी है। डेफिनेटली वो हेल्थ की प्रॉस्पैरिटी है कृतिका जी। सो
इसी तरह से अगर हम अट्रैक्शन और रिपल्शन का रूल लगाते हैं एनर्जी पे और प्रॉस्पेरिटी पे, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर हम अबंडेंट और प्रॉस्परस सोच रखेंगे तो हम अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली अगर हमारे अंदर ब्लॉक्स होंगे तो उसी तरह से हम हमारी एनी ने बहुत खूबसूरती से समझाया भी, और मेडिटेशन के साथ उन्होंने हमारे इनर ब्लॉक्स, तो उसी तरह से हम ये समझेंगे कि अगर हम अपने अंदर और है कि प्रॉस्पेरिटी तो हमारे अंदर ही है, हमें उस हमारे अंदर वर्ड में हम उसे जो है एक फिजिकल भौतिक वर्ड में उसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इट इज दिस एनर्जी इज बेसिकली इनसाइड अस ओनली। तो अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि हम अपने अंदर अगर बीज डालेंगे उस प्रॉस्पेरिटी का, उस बीज को हम जो है नर्चर करेंगे, तो फिजिकल वर्ड में हम उसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज अबाउट जो हमने पिछले 3 दिन में समझा। अभी मैं उसे कुछ स्टेप्स में बांट लिया जाए और समझने की कोशिश की जाए कि किस प्रकार से हम उस अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को अचीव कर सकते हैं और इस हीलिंग में प्रोसेस क्या होनी चाहिए। ये सारे स्टेप्स जो हैं, जो हमने पिछली स्लाइड्स में पहले कहा जाना ये कि सबसे पहले हमें क्लेंजिंग करनी है, अपने ही अंदर क्लेंजिंग हमें रोकती है आगे बढ़ने के लिए, उनको दूर करने के लिए हमें खुद की क्लेंजिंग करनी है। जैसे कहा जाए कि जैसे एक किसान भी एक बीज डालने से पहले जो उसकी फील्ड में वीड्स होते हैं, जो गंदगी होती है, उसको निकालते हैं पहले, उसी के बाद उसमें वो सीड्स डाला करते हैं ताकि वो सीड्स प्रॉपरली बढ़ सकें। सो यही जो है ना अप्रोच जो है वो बेसिकली हमें प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे कि हम अपने अंदर की वो जो नेगेटिव एनर्जीज है, वो नेगेटिव इमोशंस जो है, पहले हम उन्हें निकालेंगे। उनको निकालना, पहले उसकी सफाई करना बहुत जरूरी है। हमारे नेगेटिव थॉट्स जो है, हमारी नेगेटिव टेंडेंसी जो है, हमारा खुद का नेगेटिव एटीट्यूड जो है, उन सबको धीरे धीरे करके हमें बाहर निकालना पड़ेगा, अपने माइंड से बाहर निकालना पड़ेगा, उन नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि हम उसके लिए जो है सीड्स डालने के लिए रेडी कर पाए अपने आप को। नाउ जब हम अपने आप को पूरी तरह से क्लेंस कर लेंगे तो सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप इज कि हमें अपने आप को जो है वो सीड्स डालने हैं, एनर्जाइज करना है। एनर्जाइज करने का यहाँ पर जो मतलब है कि जो हमारे प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज, जो सीड्स हमारे अंदर ऑलरेडी हैं, हमें उन्हें एनर्जी देनी है। सो वो एनर्जी देने के क्या तरीके हो सकते हैं? सो बेसिकली हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डअप करना है लाइफ के प्रति, पैसे के प्रति, अपनी खुद की इमेज के प्रति। और ये करने के लिए विजुअलाइजेशन की जो टेक्निक है हम वो यूज करते हैं और एफर्मेशंस यूज करेंगे। सो सीड इज ऑलरेडी देयर, हमें उसे एनर्जाइज करना है विद विजुअलाइजेशन एंड विद एफर्मेशंस। वो एनर्जी भी हमारे अंदर ही है, बस हमें उसे फोकस करना है। तो इसके लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन की हम बात करते हैं, जैसे अपना मनी अबंडेंस का जो कोर्स है, देयर आर सो मेनी सिंबल्स, जो मनी अबंडेंस के सिंबल्स हैं वो सीखे जाते हैं। उनका यूज करके ये एफर्मेशन, जो विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स है, इनको और बूस्ट मिलता है और इफेक्टिवली हम एनर्जाइज कर सकते हैं उन सीड्स को और अपनी एनर्जीज को फोकस कर सकते हैं उस
प्रॉस्पैरिटी के सीड्स की तरफ, ताकि वो प्रॉस्पैरिटी के सीड्स जो है वो मैजिकली ब्लॉसम होते हैं और हमें रिजल्ट्स देते हैं। सो दिस इज इट। और उसके बाद जो सेकंड नेक्स्ट जो टेक्निक आती है, बेसिकली नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये कहेंगे हम कि कई बार ये होता है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि हमने बहुत एफर्मेशंस डाली, हमारी रिजल्ट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, बीच में ही कोई हर्डल आ जाती है और हमें स्टॉप कर देना पड़ता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम इतनी देर भी कर रहे हैं, पर वहां पर जो बात आती है कि हमारे पास एक गुड कर्मास का बैलेंस होना जरूरी है टू एक्चुअली अचीव आर। सो एक कार्मिक बैलेंस, जो गुड कार्मिक बैलेंस है, वो होना जरूरी है। तो बेसिकली कहते हैं कि जो हम अपने लिए चाहते हैं वो सबसे पहले हमें दूसरों के लिए करना शुरू करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में ये कहें कि अगर हम ये चाहते हैं कि कोई हमारे साथ ये ना करे, तो हमें वो दूसरों के साथ करना बंद करना पड़ेगा। इसको गोल्डन रूल बोलते हैं कि जब जो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं उन्हें देना शुरू कर दीजिए। सो हम डोनेशंस करेंगे, हम चैरिटी करेंगे, या फिर जैसे हम क्लियरेंस करते हैं, सबसे पहले गुड कर्मा को अट्रैक्ट करने, गुड कर्मा करना जरूरी है। उसके साथ जो हमने बैड कर्मा ऑलरेडी कर रखा है उसके लिए फॉरगिवनेस करना जरूरी है, उसको भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। सो इसका कॉम्बिनेशन करके फॉरगिवनेस करेंगे उन कर्मास का, आएंगे। बेसिकली जब वो बैलेंस में आ जाएंगे तो हमारे जो ऊपर के दो स्टेप्स हैं वो हमें फाइनल जो है रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। अब पॉइंट आता है कि से आ गए हैं पूरी की पूरी तरह। नाउ यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि हमें इन गुड कर्मास को, बैलेंस तो हमने कर दिया गुड और बैड को, अब हमें गुड कर्मास को आगे बढ़ाना है। वो बढ़ाने के लिए हमें उसकी सेविंग बनानी है। बेसिकली जैसे हम बैंक में डालते हैं उसी प्रकार से हमें गुड कर्मास का को इकट्ठा करना है। ओके, आरती जी सेइंग वॉइस ब्रेक हो रही है, फ्रीज हो रहा है। ओके, गिव मी 1 मिनट, मैं अभी चेक करती हूँ एंड आई जस्ट। ओके, इज इट बेटर? क्या अब आप मेरी बेटर आवाज सुन पा रहे हैं? मैंने डिवाइस चेंज किया है। जी सरोज जी, ठीक। सुरेंद्र जी, रेखा जी, ठीक ठीक। सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू। ओके, सो अभी हमने बात की क्लेंजिंग की, एनर्जाइजिंग की और गुड कर्मास की। अभी हम अपना बैंक बैलेंस बनाना शुरू कर रहे हैं गुड कर्मास की। सो अभी क्या करेंगे, हम उस गुड कर्मास को यानी कि अनकंडीशनल सर्विस भी करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अबंडेंस आ गई है, अब हमारे पास बहुत जो चाह रहे थे वो मिल गया है और अब हम बिल्कुल केयरलेस हो गए। ऐसा नहीं करना है। उस समय पे जब हम एक्चुअली हमारी विश पूरी हो गई है उस टाइम पे हमें वो अनकंडीशनल सर्विस जो है वो जारी रखनी है, अपनी हीलिंग जो है वो जारी रखनी है।
और वो जो सारा प्रैक्टिस हमने अभी तक किया है, जितने भी स्टेप ऊपर तक किए हैं, वो सारे के सारे जारी रखने हैं, राइट। जब ये हम करते रहेंगे, उसके बाद एक स्टेज ये भी आएगी, इमीडिएटली आएगी, कि हमें फाइनली अपने आप पे इन्वेस्ट करना शुरू करना होगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि हमें लर्न नई नई टेक्निक्स यूज करनी होगी, जिससे कि हमने जो ऊपर के स्टेप्स में स्ट्रगल किया है, वो सबको हम बहुत स्मूथ कर पाए, उन सबको हम हटा पाए, ताकि हम जो ऊपर के स्टेप्स जो हमने इतना टाइम लगा के पूरे किए, अब हम नई नई मोडालिटी से ये सारे स्टेप्स को बहुत आसानी से, सिंपली और एफिशिएंटली विद लेस टाइम पूरा कर पाए। जैसे मैंने मनी अबंडेंस टेक्निक की बात की, इसी प्रकार से करुणा हीलिंग है, साइकिक सर्जरी है, या फिर हम ये कहें कि रिग्रेशंस है। रिग्रेशंस में जो हमारा थर्ड पॉइंट है, गुड कर्मा वाला, जो गुड कर्मा हमें बनाने हैं, तो उसके लिए हमें बैड कर्मास को भी कम करना है। तो बेसिकली जो अगर हम रिग्रेशन कराते हैं, तो हम वो दोज पार्ट्स जहां पे स्टक ब्लॉकेजेस है ड्यू टू दोज कार्मिक इम्बैलेंसेस, तो उनको हम क्लियर कर सकते हैं। इसी प्रकार करुणा हीलिंग की जो रेगुलर प्रैक्टिस है, वो भी हमें हेल्प करती है। मनी अबंडेंस मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस है, वो हमें एनर्जाइजिंग में हेल्प कर सकती है। इस तरह से हम नई नई मोडालिटी सीखेंगे, उनका यूज करेंगे, अपने आप पे काम करेंगे, अपनी वी कैन से सेल्फ इवॉल्व होना शुरू करेंगे, उस पे काम करना शुरू करेंगे। दैट इज इन्वेस्टमेंट, राइट। सो दिस इज ऑल जो अभी हमने स्टेप्स सीखे हैं। इसके बाद में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी आर्कएंजल यूरियल का। आर्कएंजल यूरियल जो है, वो एक बहुत ही पावरफुल एंजल है, जो कि मैनिफेस्टेशन के लिए जाने जाते हैं, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का। हम आज की मेडिटेशन में एक आर्कएंजल यूरियल को प्रेयर करेंगे कि वो हमारे सारे ब्लॉक्स जो हैं, और उन सबको दूर कर दे, और हमें ब्लेसिंग्स दे, नई नई अपॉर्चुनिटीज हमारे साथ सामने लेकर आए। हम उन्हें धन्यवाद भी करेंगे, वो जो जो हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देंगे, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस देंगे, और उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए, उनके लिए हैप्पी और हेल्दी लाइफ जो है वो दे हमें। दिस इज द प्रेयर जो हम आज आर्कएंजल यूरियल से करने वाले हैं, और फिर उसके बाद हम उनसे अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग्स जो है वो हम लेंगे। So if everybody is ready, we can start with today's healing for prosperity, right? So we'll take 1 minute break, settle in हो जाइए, comfortable position में बैठ जाइए, and we'll start. जी कृतिका जी, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेडिटेशन के दौरान बिंदी लगी हो सकती है क्या? जी बिल्कुल, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और आप जो है बिंदी लगे होने से कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। जहां तक डॉक्टर उदय शाह की जो है रिसर्च थ्योरी, उसको जब हम पूरे सरेंडर करके फॉलो करते हैं, तो सर का कहना ये है कि आपकी इंटेंशन मैटर करती है, राइट। आपने क्या पहना है, क्या पहनावा है, क्या सिचुएशन है, क्या जगह है, वो जो है वो सेकेंडरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इंटेंशन क्या है, इफ इट इज प्योर, इट डजेंट मैटर कि बाकी बाकी सब चीजें सेकेंडरी हो जाती है। सो यस, आई वुड से कि अगर आपने बिंदी पहनी है, तो आप जो है मेडिटेशन कर सकते हैं।
ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मेडिटेशन। आप सब लोग आरामदायक पोजीशन में बैठ जाइए, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाइए और अपने ध्यान को अपनी सांसों के साथ लगाइए। तीन गहरी सांसें लेंगे हम। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर से एक बार ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सामान्य रूप से सांसें लेते रहेंगे और ध्यान को सांसों से बांधे रखेंगे। हर इनहेलेशन के साथ पॉजिटिविटी को अपने अंदर ग्रहण करेंगे। हर जाती सांस के साथ नेगेटिविटी को बाहर निकाल देंगे। अंदर जाती सांस के साथ पीस को, शांति को ग्रहण करेंगे। बाहर जाती सांस के साथ किसी भी प्रकार की जो चिंता है उसे बाहर भेज देंगे। अंदर आती सांस के साथ समझदारी, विजडम को अपने अंदर ग्रहण करेंगे। बाहर जाती सांस के साथ किसी भी प्रकार की इग्नोरेंस सबको बाहर निकाल देंगे। अंदर आती श्वास के साथ हैप्पीनेस, खुशियों को ग्रहण करेंगे। बाहर जाती सांस के साथ किसी भी प्रकार का कोई दुख हो, कोई गम हो, उसे बाहर निकाल देंगे। अंदर आती श्वास के साथ जॉय, आनंद को ग्रहण करेंगे। बाहर जाती सांस के साथ हर प्रकार का दुख, पेन से बाहर निकाल देंगे। अंदर आती सांस के साथ रिलैक्सेशन, शिथिलता को ग्रहण करेंगे। बाहर जाती सांस के साथ कोई भी टेंशन, उन सबको बाहर निकाल देंगे। अंदर आती श्वास के साथ फ्रीडम, आजादी को ग्रहण करेंगे। बाहर जाती श्वास के साथ अपने सारे डर, इनसिक्योरिटीज को बाहर निकाल देंगे। अंदर आती श्वास के साथ सफलता, सक्सेस को ग्रहण करेंगे। बाहर जाती सांस के साथ वो सारी असफलताओं का एहसास वो सब निकाल देंगे।
आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं, आपका मन पूरी तरह शांत हो चुका है। विचार पूरी तरह थम चुके हैं। आप पूरी तरह से तैयार हैं इन्वोकेशन के लिए। हम इन्वोक करेंगे अपने सारे मास्टर्स को, सारे देवी-देवताओं को, अपने गुरुओं को, सारे एंजल्स को, आर्कएंजल्स को, अपने-अपने गार्जियन एंजल्स को, अपने पेरेंट्स, एंसेस्टर्स को, अपनी सारी कनेक्टेड सोल्स को, स्पेशली इन्वोक करेंगे आर्कएंजल एरियल को। जो हीलर्स हैं वो इन्वोक करेंगे रेकी और करुणा रेकी को, या कोई भी डिवाइन एनर्जी जिसके साथ आप अट्यून्ड हो, डिवाइन मंत्र जिनके साथ आप अट्यून्ड हो, सबको इन्वोक कर लीजिए। विजुलाइज कीजिए कि आप गंगा माँ के किनारे पर खड़े हैं और गंगा माँ की लहरें, उनके उस होली वाटर जो डिवाइन क्वालिटीज से भरा हुआ है, वो आपकी ओर आ रही है। धीरे धीरे ये पानी की लहरें, गंगा माँ के जल की लहरें आपके पैरों को छूते हुए एक एक लहर कर आपके पैरों को अपने अंदर मानो धो रही हो। और आपकी इस हीलिंग के पहले स्टेप क्लेंजिंग में आपकी मदद कर रही हूँ। अपने अंदर भाव डालेंगे कि इस जन्म या पिछले किसी भी जन्म में एकत्रित किए हुए वो सारे ब्लॉक जो आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस के रास्ते में आपने क्रिएट किए, या किसी वजह से जाने अनजाने वो ब्लॉक बन गए, वो सब रिलीज हो रहे हैं और आप गंगा माँ में अर्पण कर रहे हैं। अपनी सारी वरीज गंगा माँ को दे दीजिए। अपने सारे डर, अपने सारे डाउट्स गंगा मैया को दे दीजिए। वो सारे लिमिटेड बिलीव्स
जो आपने अपने ही पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटीज पे बाउंड्रीज लगा रखी है, वो सारे बिलीव्स निकाल दीजिए और गंगा मैया में अर्पण कर दीजिए। वो सारी रिजेंटमेंट, स्कैर्सिटी, वो सारा पॉवर्टी माइंडसेट, वो सब निकाल दीजिए। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज को निकाल दीजिए। अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर जो आपने वो कैप लगा रखा है, उस सबको निकाल दीजिए। अपने इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में कोई फाइनेंशियल गलतियां, फाइनेंशियल मिस्टेक्स की हो, किसी गलत जगह पैसा लगाया, गलत इंसान को दिया, या वो कोई भी एक्सपीरियंस ने आपको नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव फीलिंग दिया मनी से रिलेटेड, उन सब मिस्टेक्स के लिए फॉरगिवनेस सीख करेंगे अपने आप से, और उस मिस्टेक का बर्डन वो सब गंगा मैया को दे देंगे। अपने आप को माफ कीजिए उन सभी मिस्टेक्स के लिए, जाने अनजाने, वो सारी मिस्टेक्स जो आपने की, सबको, सबके लिए अपने आप को माफ कर दीजिए। देखिए गंगा मैया आपको पूरी तरह से क्लेंस कर रही है। अभी भी कोई भी ऐसा ब्लॉक, कोई भी आपके अंदर छिपा हुआ, या आपको लग रहा हो कि ये ब्लॉक फाइनेंस रिलेटेड है, उस सब को निकाल दीजिए। एक एक कर सब गंगा मैया में अर्पण कर दीजिए। देखिए आपके अंदर पूरी क्लियरेंस हो चुकी है, पूरी क्लेंजिंग हो चुकी है। जैसे ही आपने अपने आप को पूरा क्लेंस कर लिया है, आपके अंदर वो सारे प्रॉस्पेरिटी के, अबंडेंस के जो बीज है, सीड्स है, वो उभरने लगे हैं। इन सबको पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ हम एनहांस करेंगे, विजुलाइज करेंगे अपने आप को फुल अबंडेंस, फुल प्रॉस्पेरिटी के साथ। एफर्म करेंगे कि मेरी वाइब्रेशन अलाइन हो चुकी है with the divine gifts of abundance. अलाउ कीजिए abundance को अपनी ओर फ्लो करने के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम के सारे दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। आप और ज्यादा abundance, वेल्थ, prosperity,
और सफलता को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप वो सारी नई लाइफ को पा चुके हैं जिसे आप डिजायर कर रहे हैं। आपकी सारी मटेरियल नीड्स जो है, रिक्वायरमेंट्स जो है, वो पूरी हो रही हैं। आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। देयर इज abundance ऑफ हेल्थ। आपके सारे रिश्तों में प्रेम की और करुणा की भरमार है। देयर इज abundance of love and compassion in all your relationships. Finances are freely flowing to you. You are able to manifest all your desires. Take their experience. उन सबके सबक, उन सबके लेसन्स आप ले पा रहे हैं। आप अपने जीवन को अपने पूरे पोटेंशियल के साथ जी रहे हैं। You are attracting those people, places, circumstances who are supporting your soul potential. नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं सामने, जो आपको और सक्सेस की ओर लेकर जा रही है। आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। सारे पैरामीटर्स, बायोकेमिकल पैरामीटर्स नॉर्मल रेंज में है। There is prosperity of happiness, joy, blissfulness. ये सारा अबंडेंस, सारी प्रॉस्पेरिटी के होते हुए भी आप पूरी तरह से ग्राउंडेड हैं और बहुत अनकंडीशनल होकर आप ह्यूमैनिटी की सर्विस कर रहे हैं। आप इस मनी को, इस लव को चारों ओर स्प्रेड कर रहे हैं। आप इस मनी को रोटेशन में रख रहे हैं।
जिस तरह से आपको प्रॉस्पेरिटी का गिफ्ट मिला है, आप इस गिफ्ट को सबके साथ बाँट रहे हैं। आप सबको अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं। आप अपनी कनेक्टेड सोल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी हीलिंग के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। आप सेल्फलेस होके अनकंडीशनल नेचर से, इंटेंशन से अपनी सारी कनेक्टेड सोल्स को प्रॉस्पर होने में मदद कर रहे हैं। अगर कभी पास्ट में आपने जाने-अनजाने कोई भी बैड कर्मा बनाया, अपनी सारी कनेक्टेड सोल से उसके लिए माफ़ी माँग रहे हैं। कभी किसी की अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को रोका, किसी की अपॉर्च्युनिटी को छिपाया, किसी की प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में कोई ब्लॉक क्रिएट किया, उन सब के लिए आप माफ़ी माँग रहे हैं, फॉरगिवनेस सीक कर रहे हैं। अच्छे कामों के बैंक बैलेंस को और बढ़ता जा रहा है, बढ़ाते जा रहे हैं। चारों ओर प्रेम को फैला रहे हैं, कंपैशन को फैला रहे हैं। अब आप अपने इन सारे रिसोर्सेस को अपने आप पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपने सेल्फ एवोल्यूशन के लिए नए-नए टेक्निक्स, नई मॉडलिटीज़ को सीख रहे हैं। जो आपकी इस प्रॉस्पेरिटी की हीलिंग को और इफेक्टिव बना रहे हैं। आप अपने सारे समय को स्पिरिचुअल एथिक्स के साथ प्रयोग में लाते हुए अपने एवोल्यूशन पर लगा रहे हैं। आपके सारे मटेरियल नीड्स आर टेकन केयर ऑफ बाय दैट डिवाइन सोर्स ऑफ लाइट। और आप अपना सारा समय अपने खुद की स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, अपने आत्मा की ग्रोथ और आपके सोल को मिले उस कार्य को पूरा करने में लगा रहे हैं, जो आपको उस ईश्वर ने दिया, जिसे करने के लिए आपको उन्होंने इस धरती पर भेजा।
महसूस कीजिए इस फीलिंग को, जहाँ पर आप पूरी तरह से अपने मास्टर, अपने ईश्वर पर सरेंडर हैं। वो आपकी सारी ज़रूरतों का ख़्याल रख रही हैं और आप केवल और केवल अपने सोल की एवोल्यूशन पर काम कर रहे हैं। जो कि आपके सोल का अल्टीमेट पर्पस है। सभी एक्सपीरियंस लेकर आप एक-एक स्टेप लेते हुए अपनी उस सोल डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। इस स्मूथ रास्ते के लिए, इस कंफर्टेबल लाइफ के लिए, इस प्रॉस्पेरिटी के लिए, इस अबंडेंस के लिए अपने ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। ग्रैटिट्यूड इज द की। ग्रैटिट्यूड इज द अल्टीमेट लास्ट स्टेप of this healing process. ग्रैटिट्यूड करेंगे सारे मास्टर्स का, एंजल्स का, आर्कएंजल्स का, गार्जियन एंजल्स का। ग्रैटिट्यूड टू रेकी, करुणा रेकी। Gratitude to all our connected souls, including their parents and sisters. Gratitude to Archangel Ariel. Gratitude to our own soul. अपनी खुद की आत्मा का भी धन्यवाद करेंगे और इस abundance और prosperity की फीलिंग को, भावना को अपने साथ लाते हुए वापस अपने फिजिकल शरीर की ओर आएंगे। अपनी कॉन्शियसनेस को अपने भौतिक शरीर की ओर आता हुआ महसूस करेंगे। ध्यान को श्वास के साथ लगाते हुए हर श्वास के साथ और और इस वर्तमान क्षण में आते हुए अपनी जागरूकता को, अपनी चेतना को अपने शरीर में वापस पाते हुए पूरी तरह से अपने इस भौतिक शरीर के प्रति जागरूक होते हुए अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक होते हुए धीरे से अपने हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और धीरे 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 अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपनी आंखें खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच। लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू डॉक्टर उदय शाह, जो हम सबको ये मौका दे रहे हैं
मेडिटेशंस को करने का, ये सभी एक्सपीरियंसेस को लेने का। सो इसी धन्यवाद की भावना के साथ आज के सेशन को कंक्लूड करेंगे और कल फिर से डे 5 की प्रॉस्पेरिटी की हीलिंग के लिए मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।